गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सो टुडे दिस इज द वीडियो ऑफ क्वेश्चन 3 पार्ट 3 जिसमें हम देखने वाले फिफ्थ एंड सिक्स नंबर क्वेश्चन 3 का। सो सबसे पहले फिफ्थ नंबर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। सो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन को फाइंड करना है, उसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is equal to x. Then the denominator of fraction is equal to y. ओके, हमने यहाँ पे न्यूमरेटर को x लिया है और डिनोमिनेटर को y लिया है। नाउ सी द फर्स्ट कंडीशन, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। सो देन फ्रॉम गिवन डेटा, हमें जो यहाँ पे डेटा गया है उसके मुताबिक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है। सो x + 2 अपॉन y + 2। ये मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया। अगर ये हम करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9/11। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। सो 11 मल्टीप्लाई विथ x + 2, सो इट बिकम 11x + 22। उसी तरह 9y + 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा 9y + 18। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी टेक 9y लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम नेगेटिव 11x - 9y इज इक्वल टू 18 और 22 को हम राइट साइड मूव करेंगे, सो इट बिकम नेगेटिव। नाउ 11x - 9y is equal to 18 - 22, so it become -4. So this is a first equation. Okay, now similarly second condition, in second condition 3 is added to both, यानी कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी। So it become x + 3 upon y + 3. Then fraction become 5/6, so is equal to 5/6. Now cross multiplication, 6 multiply with x + 3, so it becomes 6x + 18 is equal to 5 multiply with y + 3, so it becomes 5y + 15. Now 5y move left hand side, so it becomes negative, so 6x - 5y is equal to 15 - 18. Now 6x - 5y as it is, and 15 - 18, so it become -3. So this is a equation 2. Now इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को x फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम x फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो इट बिकम x इक्वल टू -5y, राइट हैंड साइड मूव हो जाएगा, सो इट बिकम 5y - 3 and upon 6, और इसको हम नंबर 3 दे देंगे। सो ये x फॉर्म हो गया सेकंड इक्वेशन का, और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे 11x और x की जगह पे हम लेंगे 5y - 3/6, सो 11 एज इट इज, इन प्लेस ऑफ x 5y - 3/6, देन रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज means -9y is equal to -4. ओके, नाउ इसको हमें सॉल्व करना है, और इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो मल्टीप्लाई विथ 6 multiplied by 11 into 5y - 3/6,
minus 6 multiplied by 9y is equal to 6 multiplied by minus 4. Now here 6 will be cancelled. So 11 5s are 55y. 11 3s are minus 33. And 6 9s are 54y is equal to 6 multiplied by minus 4. So it becomes minus 24. Now 55y minus 54y. So it becomes 1y is equal to minus 24 और minus 33 वो राइट हैंड साइड मूव हो गए. सो प्लस 33. Therefore y is equal to 33 minus 24. So it becomes 9. So y is equal to 9. Now we take this value in equation 3. ओके हमें y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ है x इक्वल टू 5y. y की जगह पे हमें लेना है 9 माइनस 3 अपॉन 6. नाउ 5 9s are 45 minus 3 upon 6. Now 45 minus 3, so it become 42. And 42 upon 6, so 6 7s are 42. So we get x equal to 7. हमें x की वैल्यू यहाँ पे 7 मिल गई है. Now the final answer. So the required fraction is equal to x upon y is equal to value of x 7 and value of y 9. So final answer 7 upon 9. Now let's see 6th number. So in 6th number, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So here we want to find the present age of Jacob and present age of his son. So let the present age of Jacob is equal to x years. Then the present age of his son is equal to y years. Now here two conditions given. In first condition 5 years hence means after 5 years. So 5 years hence the age of Jacob is equal to प्रेजेंट एज x से आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी x प्लस 5. सिमिलरली 5 years hence the age of his son, सॉरी यहाँ पे ऑफ आएगा. सो एज ऑफ his son is equal to 5 plus 5. ओके नाउ आफ्टर 5 years जो जैकब की एज है वो क्या है 3 times that of his son, यानी कि उसकी सन की एज है उससे 3 times है. तो हम यहाँ पे ले लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 और इससे हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जो जैकब की एज है वो उसके सन से 3 times है. और इस तरह की क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि एज वाले क्वेश्चन में जो स्मॉल एज है उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि यहाँ पे सन है और ये उसके फादर है तो इसकी एज स्मॉल है तो यहाँ पे हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है. नाउ x प्लस 5 एज इट इज एंड 3 मल्टीप्लाई y so it become 3y. 3 5s are 15. Now in next step we take minus 3y. So x minus 3y is equal to 15 minus 5. Therefore x minus 3y
is equal to 10. So this is the first equation. Now similarly second condition. Second condition में हमें दिया गया है Jacob age was 7 times. कब? 5 years ago. 5 years ago means before 5 years. So the age of Jacob before 5 years x minus 5 and age of his son before 5 years y minus 5. और ये जैकब की एज है वो इससे 7 टाइम है. सो हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है. नाउ x minus 5 as it is and 7 multiplied by y. So 7y. 7 5s are 35. Now in next step we take 7y left hand side, so it become negative. X minus 7y is equal to minus 35 और minus 5 right hand side move होगा, so plus 5. Therefore x minus 7y is equal to minus 35 plus 5, so it become minus 30. So this is the second equation. Now इन दोनों को हमें substitution method से solve करना है. So इसको हम x फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम x फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7y माइनस 30. क्योंकि यहाँ पे माइनस 7y है वो राइट हैंड साइड मूव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो वी गेट x फॉर्म 7y माइनस 30 और इसको हम नंबर 3 दे देंगे. नाउ दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1. Put the value of x in equation 1. So equation 1 यहाँ पे है x minus 3y is equal to 10. इसमें x की प्लेस पर हमें लेना है 7y minus 30. So 7y minus 30 ये हमने x की जगह पे वैल्यू ली है और रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज. सो minus 3y is equal to 10. Now 7y minus 3y, so it become 4y. और 30 को हम उस तरफ ले जाएंगे, सो पॉजिटिव हो जाएगा 10 plus 30. Therefore 4y is equal to 40 and therefore y is equal to 40 upon 4. So 4 10s are 40. Therefore y is equal to 10. Okay, now this value of y we put in equation 3. So we get the value of x. Put the value of y in equation 3. So यहाँ पे equation 3 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे. So x is equal to 7 into y और वैल्यू ऑफ y 10 minus 30. Now 7 10s are 70 minus 30. And 70 minus 30, so therefore x equal to 40. So finally answer, the present age of Jacob equal to 40 years and the present age of his son is equal to y and is equal to from here 10 years.